अंकल आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से। मैंने मना किया था? कब? हमारे इस्लामाबाद जाने से पहले आपने मुझे कहा था कि अगर मैं आपका ट्रस्ट वापस नहीं जीतती तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। हाँ, अगर एक बार कह भी दिया था, और अगर कह दिया तो तुम आराम से उसके बाद घर में बैठ गई। आज से पहले तुमने मेरा कहा कौन सा माना है जो इस बार मान लिया? अंकल आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से। बल्कि आपने मुझे धमकी भी दी थी कि आपकी लीगल टीम तैयार बैठी है मेरे ऊपर केस करने के लिए अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तुमने इतनी बड़ी हरकत की, मेरी रेपुटेशन स्टेक पर लगाई, मैंने तब भी कुछ नहीं किया, और अब जब सारे मामलात कंट्रोल में, सब कुछ ठीक हो गया, मैं तुम्हें धमकियां देता फिरूंगा। आंटी आप वहां पे थी ना, आपने देखा था अंकल ने मुझे खुद मना किया था, राइट? तुम लोगों में वो बहस हो रही थी, बहस में इंसान पता नहीं क्या क्या कुछ कह जाता है, तो कुछ कैटेगोरिकली तो मना नहीं किया था शाहनवाज ने तुम्हें। क्या इस घर में सारे ही झूठे हैं? सानिया, बिना इस लड़की की वजह से तुम अपना घर खराब मत करना। ये सिर्फ फेमिनिज्म और खुददारी के झूठे लेक्चर देती है, एंड दैट्स इट। सानिया, ये क्या था? इतनी बदतमीजी। ये क्या था? तुम भी तो मेरे घर से ऐसे निकल आए थे ना, मैं तो फिर भी डाइनिंग से कमरे तक आई हूँ। हो, अच्छा अच्छा, तो ले लिया तुमने बदला। जब इंसान बेबस होता है तो क्या कर सकता है? कम से कम सिर से बदतमीजी नहीं करता। वो मेरे मुंह पे मुझे झूठा कह रहे थे, वहां तो रिएक्शन नहीं निकला तुम्हारा, यहाँ आके मेरी बदतमीजी याद आ गई। अगर ये बात वाकई सच है कि उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल जाने से मना किया था, तो तुमसे जब मैंने इतनी बार पूछा कि हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही, तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम स्ट्रेस थे। मैं क्या करती, बात बता के लड़ाई करवाती तुम दोनों की? एक सेकेंड, तुमने कहा अगर ये बात सच है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात पे भरोसा नहीं है तुम्हें? झूठ नहीं बोलती, लेकिन बातें तो छुपाती हो ना। क्या ये लोग क्या दे रही हो मुझे? हाँ, क्या फहीम वाली बात तुमने मुझसे नहीं छुपाई? और जो इतनी सारी बातें तुम्हारे डैड ने हमसे छुपाई है उसका क्या? वो सारी बातें फौरन से माफ कर दी है, या फिर उनकी ऑफर इतनी अच्छी थी कि तुम सब भूल गए, है ना? बस बस। अजीब बात है डॉक्टर शाहनवाज, मुझे लगा आप मुझे यहाँ दुआएं देने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो सौदा करने आए हैं। मैं लफाजी में यकीन नहीं करता, सीधी सीधी बात करता हूं। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम सेल्फिश बनो और फैजान के साथ एक गुमशुदा जिंदगी गुजारो, जहां तुम्हारे बच्चे को ना नाम मिलेगा ना पहचान। दूसरी औरत, होम रेकर का लेबल तुम्हारे माथे पे सजेगा, लोगों की आंखों में इज्जत नहीं देखोगी तुम, या फिर इज्जत और मकाम के साथ जिनेवा जाओ, यूएन में काम करो, लोग तुम्हारा टाइटल सुनकर ही तुम्हें सलाम करेंगे। और फिजान, उसने मीना को छोड़ना होता तो कब की डिवोर्स दे चुका होता। वो मीना को नहीं छोड़ेगा, और ना हम चाहेंगे कि मीना फिजान को छोड़े। तो तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह सारी जिंदगी अपनी पहचान को तरसे? और इस बच्चे के लिए आप क्या करेंगे? उसे मीना को दे दूं।
मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम उस बच्चे को मोहब्बत, लाड, प्यार, तवज्जो से पालेंगे। आपकी जरूरत भी कैसे हुई मुझे ये बोलने की? अंबर, मैं तुमसे यहां बहस करने तो नहीं आया। रिलैक्स। और हाँ, आज फैजान का इंतजार नहीं करना। वो उसके इन-लॉज में इवेंट है, तो आज नहीं आ सकेगा। नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी। हाँ माँ, मैं चीजें लेती आऊंगी, आप फिक्र ना करें, ठीक है? माँ मैं कॉल बैक करती हूँ आपको, ठीक है? मैं कॉल बैक करती हूँ बहन। फहीम, आप यहाँ आप चली जाएं यहाँ से प्लीज। आप कहाँ गायब हो गए थे? मैंने कहा ना जाएं यहाँ से। सब ठीक तो है ना? आपको नजर नहीं आ रहा कि सब ठीक है? अब जाएं, काम करें अपना। क्या आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? ये बात ना जाकर अपने ससुर से पूछें। देखिए मैं बहुत भुगत चुका हूँ। अब अगर आपको किसी ने मेरे साथ यहाँ देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया आपको? मैंने आपको कॉल भी करने की कोशिश की थी लेकिन आपका नंबर लग ही नहीं रहा था। देखिए मैडम, मेरी बहन तो चली गई और मैंने भी जज्बात में आके वो कदम उठा लिया था। क्या है ना कि मुझे फाकों से नहीं मरना। मैं अपना माफीनामा जमा करवा चुका हूँ आपके ससुर के नाम। अब उस रिपोर्ट से और आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हेलो, मैडम मसला क्या है आपका? समझा तो दिया आपको। सही, मुझे आपसे बस एक आखिरी बार बात करनी है। मैं नहीं कर सकता आपसे बात। अजीब मुसीबत है। ससुर अलग धमकियां दे रहे हैं, आप अलग परेशान कर रही हैं। अच्छा मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आप वहाँ आ जाएं। ठीक है, थैंक यू।